नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आपका शुक्र है कि इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यू का और लेते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है ए ओडिशा, बी मध्य प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल अथवा डी झारखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी इसे मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया है। इस मौके पर उन्होंने घोषणा की कि अगर लाडली लक्ष्मी कन्याएं मेडिकल, आईआईटी, आईआईएम और अन्य संस्थानों में प्रवेश लेती हैं तो सरकार उनकी पूरे फीस का भुगतान करेगी। कक्षा 12वीं पास कर कॉलेज में प्रवेश लेने वाली लाडली लक्ष्मियों को 25,000 रुपए 2 किस्तों में अलग से दिए जाएंगे। इस मौके पर पूरे प्रदेश में उत्सव भी मनाया गया। राज्य में हर साल 2 मई से 12 मई तक ये लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाता है। बता दें कि मध्य प्रदेश में कन्या शिशु के जन्म से लेकर विवाह तक की संपूर्ण जिम्मेदारी की पूर्ति के लिए 1 अप्रैल 2007 को लाडली लक्ष्मी योजना लागू की गई थी। राज्य में इस वर्ष अप्रैल तक 42 लाख से अधिक कन्याओं का लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत पंजीकरण किया जा चुका है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। मंकी पॉक्स संक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है ए ये बीमारी भारत की एक स्थानिक बीमारी है, बी ये एक जूनोटिक बीमारी है, सी मंकी पॉक्स वायरस पॉक्स विरिडे फैमिली में आर्थ्रोपॉक्स वायरस जीनस का सदस्य है, अथवा डी हाल ही में इसके कुछ मामले ब्रिटेन में भी पाए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी ए में दिया गया कथन गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में ब्रिटेन में मंकी पॉक्स से संक्रमण का मामला सामने आया है। चूंकि ये बीमारी नाइजीरिया की एक स्थानिक बीमारी है, ऐसे में ब्रिटेन में इसके मामले मिलना चिंता का विषय बना हुआ है। बता दें कि मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोटिक रोग, जूनोटिक यानी जानवरों से इंसानों में होने वाला रोग है। ये बंदरों में चेचक जैसी बीमारी के रूप में दिखता है, इसीलिए मंकी पॉक्स का नाम दिया गया है। ये रोग मंकी पॉक्स वायरस के कारण होता है, जो पॉक्स विरिडे फैमिली में आर्थ्रोपॉक्स वायरस जीनस का सदस्य है। प्राकृतिक रूप से ये वायरस कहां से आया ये अभी अज्ञात है, ये पता नहीं है, लेकिन इसे कई जानवरों में पाया गया है। ये बंदर अथवा वानर, चूहों, गिलहरियों, खरगोश और प्रेरी कुत्तों आदि से फैलता है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, अनुच्छेद 124 क्लास 2 राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए अधिकृत करता है। दूसरा, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में जजों की स्वीकृत संख्या 34 है। विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जमशेद बुरजोर पर्दीवाला को सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में नियुक्त किया गया है। इन दोनों न्यायाधीशों के शपथ के साथ ही शीर्ष अदालत में जजों की संख्या 34 हो जाएगी। गौरतलब है कि मौजूदा वक्त में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 ही है। इसके अलावा आपको बता दें कि संविधान में अनुच्छेद 124 क्लास 2 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के परामर्श पर की जाती है। कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जज होते हैं। यही कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के साथ राज्यों के हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की भी सिफारिश करता है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में कामी रीता शेरपा चर्चा में थे, ये कौन हैं? ऑप्शंस हैं ए तुर्कमेनिस्तान में भारत के नए राजदूत, बी कोलकाता उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश, सी इंडिया ओपन 2022 के पुरुष एकल वर्ग विजेता, अथवा ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट पर अब तक सबसे ज्यादा बार चढ़ने के रिकॉर्ड धारक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी ये
माउंट एवरेस्ट पर अब तक सबसे ज़्यादा बार चढ़ने का रिकॉर्ड इनके नाम है, ये कामी रीता शेरपा के नाम। व्याख्या देख लेते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर अब तक सबसे ज़्यादा बार चढ़ने का रिकॉर्ड कामी रीता शेरपा ने बनाया है। वे अब तक 26 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले कामी रीता शेरपा ने हाल ही में 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया है। बता दें कि 1994 में कामी पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे और तब से वे लगभग हर साल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में की गई थी। दूसरा, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक हेनरी डुनेंट थे। और तीसरा, इस संस्था ने अपने काम के लिए 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया है। ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2 अथवा डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी तीनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हर साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ये दिवस 8 मई को हेनरी डुनेंट की जयंती पर मनाया जाता है, जो रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक थे। इस दिवस का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट आंदोलन के सिद्धांतों को याद करना है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे का मुख्य उद्देश्य असहाय और घायल सैनिकों और नागरिकों की रक्षा करने की भावना विकसित करना है। रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1863 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में की गई थी। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति और कई नेशनल सोसाइटी मिलकर इस संस्था का संचालन करती हैं। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने अपने काम के लिए 1917, 1944 और 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया है। तो ये था आज का डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय आईएएस के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।